10 में से एक इंसान इस धरती पे क्रॉनिक किडनी डिजीज का शिकार है। डेवलपिंग कंट्रीज में पता ही नहीं लगता किसी को और सीधे सीधे किडनी खराब हो जाती है और मरीज को डायलिसिस पे आना पड़ता है। तो अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं और टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे तो सारे प्रोसेस रुक जाता है शरीर में। भारत में प्रतिवर्ष आखिरी स्टेज रीनल डिजीज के करीब 2.2 लाख नए रोगी जुड़ते हैं। हर वर्ष का ये फिगर है। तो हर वर्ष या तो 2.2 लाख लोगों के लिए डायलिसिस की इंतज़ाम करने पड़ते हैं या फिर ट्रांसप्लांट ढूंढना पड़ता है। लंबे समय तक अगर आप दर्द निवारक दवाएं खाएंगे तो आपकी किडनीज खराब हो सकती हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर HK खरबंदा जी। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, वर्ल्ड किडनी डे है, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये वर्ल्ड किडनी डे क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? हर वर्ष वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है मार्च के दूसरे गुरुवार को। कभी ये 10, कभी 11, कभी 12, जो भी तारीख हो, मार्च का दूसरा गुरुवार इसको डेडिकेटेड है। 2006 से मनाना शुरू कर दिया गया और हर वर्ष एक नई थीम दी जाती है। इसमें जो भी प्रेवेलेंट होता है, लगभग 10 में से एक इंसान इस धरती पे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का शिकार है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि डेवलप्ड या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में पता ही नहीं लगता किसी को और सीधे सीधे किडनी खराब हो जाती है और मरीज को डायलिसिस पे आना पड़ता है। इस हालत में ही जानकारी मिलती है। तो अभी भी विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या बिल्कुल इस बात से अनभिज्ञ है कि किडनी कैसे खराब होती है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है। इसलिए इस जागरूकता को फैलाने के लिए कि किडनी हमारा एक वाइटल ऑर्गन है। मैं आपको बता दूं, किडनी वैसे तो खैर जानकार हैं सारे, बॉडी का जितना लिक्विड वेस्ट होता है, जो भी हम लिक्विड्स लेते हैं उसमें थ्रू जितना वेस्ट जनरेट होता है उसको निकालने का काम किडनी करती है। एक फिल्टर या छलनी की तरह काम करती है। जितना भी लिक्विड वेस्ट आता है उसमें से गुजरता है, उसमें से जो चाहिए शरीर को वो मिनरल्स किडनी रख लेती है और बाकी निकाल देती है। तो अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं और टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे तो सारे प्रोसेस रुक जाता है। शरीर में यूरिन आना भी कम हो जाता है, शरीर में फुलावट आ जाती है, वाटर रिटेंशन हो जाती है, पैर सूज जाएंगे, फेस पे पफीनेस आ जाएगी, सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, एनर्जी लेवल ज़ीरो हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार 11 मार्च को मनाया जा रहा है और लिविंग वेल विद किडनी डिसीजेज, ये इस बार का थीम है। इस थीम का ये मतलब है कि हम किडनी डिजीज़ होने के बावजूद स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कैसे? वो 2-3 तरीके हैं। एक तो हीमोडायलिसिस मीन जब हमें किडनी की बीमारी इस लेवल पे पहुंच जाए, जब किडनी काम करना लगभग बंद कर दे, तो एक मशीन के ज़रिए पूरा खून साफ़ कर दिया जाता है। जो काम किडनी का है वो एक मशीन के ज़रिए लिया जाता है। उस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस बोलते हैं। अमूमन हफ्ते में 2 बार इसको अपनाना पड़ता है। शरीर का मरीज अस्पताल जाता है, सारा खून निकाल के मशीन के थ्रू उसको साफ़ करके दोबारा से डाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए या फिर योग्य डोनर मिलने पर हम किडनी को ट्रांसप्लांट करवा देते हैं। और ये ब्लड रिलेशन में ही ज़्यादातर हम इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें कीरो टाइपिंग भी मैच करनी, कई सारी मैचिंग्स होती हैं, तो ब्लड रिलेशन वाली किडनी जल्दी मैच होती हैं। अगर यंग बच्चा है तो उसके फादर की मैच हो जाएगी, अगर ब्रदर सिस्टर की मैच हो सकती है, मदर बच्चे की मैच हो जाती हैं। तो इस तरह से किडनी की मैचिंग करा के किडनी की ट्रांसप्लांट भी। और एक बात और, अब जब ऑर्गन डोनेशन वाली सर्जरीज हैं वो भी लेप्रोस्कोपिक होने लग गई हैं और उसमें रिपेयर में भी कम परेशानी आती है और जल्दी रिकवरी हो जाती है। ऐसे कई फ़ायदे आ गए हैं। अभी एक रिसर्च आई है हमारे पास, द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक कुल आबादी में से 8.17% को
भविष्य में क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है। इन मरीजों में से 20% को एंड स्टेज किडनी फेलियर हो सकता है। एंड स्टेज किडनी फेलियर का मतलब है कि या तो डायलिसिस करना पड़ेगा या फिर आपको किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी। भारत में प्रतिवर्ष आखिरी स्टेज रीनल डिजीज के करीब 2.2 लाख नए रोगी जुड़ते हैं। हर वर्ष का ये फिगर है। तो हर वर्ष या तो 2.2 लाख लोगों के लिए डायलिसिस की इंतज़ाम करने पड़ते हैं या फिर ट्रांसप्लांट ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए हर साल 3.4 करोड़ डायलिसिस की अतिरिक्त मांग बढ़ती है। 3.4 करोड़। वंदना जी, आपको बता दूं, अभी अभी दिल्ली में एक अस्पताल खोला गया है जहां बिल्कुल फ्री डायलिसिस होगा। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसको खोला है और उसमें मॉड्यूल कोई कैश काउंटर ही नहीं है। कैश काउंटर के बजाय वो लोग जो संस्थाएं हैं वो वहाँ सारा फंडिंग करेंगी और मरीजों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लगभग 1500 वहाँ डायलिसिस की मशीनें अभी अभी वहाँ इंस्टॉल हुई हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था कि लेकिन प्रिवेंशन हमेशा से बेटर मानी गई है क्योर से। तो प्रिवेंशन होता क्या है, किडनी डिजीज होती क्यों है, असली बात यहाँ हम आते हैं। तो देखिए, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड, ये मेजर कारण हैं। लगभग जितने भी गुर्दे खराब होते हैं उसमें से मोर देन 80% में यही कारण मिलता है, या तो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। इसीलिए इनको असली महामारी तो ये हैं। देखिए, ये सब प्रिवेंटेबल है, ये हमने खुद पाली हुई हैं, ये हमने एक्वायर की हैं, ये हमारी गलती है, हमारा खान पान खराब है, हमारा लाइफस्टाइल खराब है, इसलिए हो रही हैं। तो असल में ज़रूरत है शिक्षा की, ज़रूरत है जागरूकता की, ये जागरूकता की ज़रूरत है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहता हूँ कि एक 10 पॉइंटर मैं आपको दे रहा हूँ। अगर हम इन पे ख्याल रखेंगे तो हम अपनी किडनीज़ को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि दर्द निवारक दवाएं कम से कम खाएं और बिना डॉक्टरी सलाह के न खाएं। अगर आपको कोई बीमारी है तो आपका डॉक्टर आपको बताएंगे कौन सी दर्द निवारक खानी है। बिना सोचे समझे दर्द और केमिस्ट के पास जाके अपने आप दर्द निवारक दवाइयाँ मत खाएं। लंबे समय तक अगर आप दर्द निवारक दवाएं खाएंगे तो आपकी किडनीज खराब हो सकती हैं। इसी के साथ साथ सभी वयस्क, मैं कह रहा हूँ सभी वयस्क, 18 साल से ऊपर कोई भी साल में 2 बार अपना ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच जरूर करवाएं। और बीपी 120/80 से नीचे रहना चाहिए और शुगर 100 से नीचे खाली पेट वाली रहनी चाहिए। ये बातें दोनों मैंडेटरी हैं, साल में 2 बार सभी वयस्कों को करानी है, जीवन भर करानी है। इसी के साथ साथ जब उम्र आपकी 40 से ऊपर चली जाए तो साल में 6 बार बीपी और शुगर की जांच जरूर कराएं। ये उनके लिए जो स्वस्थ लोग हैं, जो बीपी के मरीज हैं या जो शुगर के मरीज हैं, वो अपने डॉक्टर का कहना मान के महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार उनको कहा जाता है उतनी बार जांच करवाएं। ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए पैरामीटर्स हैं। इसी के साथ साथ सभी वयस्क को बीपी 120/80 पे कंट्रोल करना है, चाहे वो दवाइयों के साथ हो चाहे वो बिना दवाइयों के साथ हो। ब्लड प्रेशर की दवाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई लग जाए तो अमूमन वो लगभग सारी उम्र लेनी पड़ती है, क्योंकि आपके हार्ट को उसकी आदत पड़ जाती है। तो एक बार आदत पड़ जाए फिर वो छूटती नहीं है। इसलिए या तो हम पहले ही अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें, खूब सैर करें और खाने पीने में हम नॉन वेज, चीनी, चावल, गेहूं, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स से बच जाएं। इनसे हम दूरी बना के रखें, कम से कम खाएं। ताज़े फल, सब्जियां और हरी कच्ची सब्जियां और स्प्राउट्स, इस पे अगर हम लोग रह लें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स कम खाएं। अगर ग्रेन्स खाने हैं तो मोटे अनाज का इस्तेमाल करें। 5 श्रीधान्य मिलेट्स आप खा सकते हैं, उसके ये सब्स्टिट्यूट से हम अपना काम चला सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके साथ साथ अपना HbA1c टेस्ट होता है, एक ब्लड टेस्ट है,
उसको 6 से कम रखना है आपने किसी भी हालत में। ये ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड शुगर का पिछले 3 महीने का कंट्रोल बताता है। नशे, किसी भी तरह का कोई भी नशा हो वो न करें, कोई अल्कोहल, स्मोकिंग, दोनों से बचें, हम दूर रहें। नियंत्रित और स्वस्थ आहार लें, ये बहुत कंट्रोल्ड है। नियंत्रित मीन्स खाने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं हमने खाना है। ज़्यादा खाने से लोग मरते हैं, कम खाने से नहीं मरते, ये ख्याल रखना है हमने। क्वांटिटी भी मॉडरेट रखनी है हमने। जितनी पेट में भूख है उससे थोड़ा सा कम ही खाएं। पेट हल्का सा, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि 1/3 पेट खाली रखना चाहिए। और देखिए एक और बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में 4 बार खाएं। जब तक आपको अंदर से भूख न लगे तब तक आप खाना अवॉइड कर सकते हैं। मिनट मिनट पे मंचिंग अच्छी नहीं होती है। पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही आवश्यक है किडनीज के लिए। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद सभी को लेनी चाहिए। और एनफ, काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और नमक व मीठा दोनों कम से कम खाएं। देखिए एडल्ट्स को इतना नमक अलाउड है, 2 ग्राम 24 घंटे में, और वो कब खाना है वो आपने देखना है। चीनी, जो लोग स्वस्थ हैं उनको हम सलाह देते हैं खजूर का गुड़, पाम जगरी आप ले सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ वो रहती है, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमने आपको बेसिक जानकारी दे दी है। ये 10 पॉइंट मैंने जो आपको दिए हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आप अपनी गुर्दे को स्वस्थ रख सकते हैं, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रखें और इन पॉइंट्स पे ध्यान दें तो आप अपने गुर्दे को स्वस्थ रख सकते हैं। इंटरनेशनल किडनी फेडरेशन फाउंडेशन क्या है? मैम, ये वर्ल्ड ओवर एक संस्था है जो कि पूरे विश्व में किडनी के बारे में लोगों को जागरूक करती है। वह नई नई रिसर्चेज के जरिए इसमें क्या क्या एडवांसमेंट आ रही हैं वो हर जगह पहुंचाई जा रही हैं। मेन इनका काम है जागरूकता। जागरूकता इन्होंने 2015 में अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई थी और इस बार ये 16-17 साल हो चुके हैं इनको। और ये विभिन्न गतिविधियां होती हैं, जैसे कि उदाहरण दिए जाते हैं और सार्वजनिक जांच की बात की जाती है। कई बार पैदल दौड़, या ये एडवोकेट करते हैं सारा, कॉरपोरेट्स के साथ मिलके भी बातचीत करते हैं। किसी न किसी तरह ये अवेयरनेस कैंपेन इनका है। मेन जो मकसद है वो अवेयरनेस कैंपेन है। विश्व किडनी दिवस के संस्थापक कौन है और ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि किडनी दिवस मनाया जाए? देखिए, विश्व किडनी दिवस के संस्थापक हैं, एक संस्था है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी है एवं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन। ये इन दोनों की एक संयुक्त पहल है। ये 2 संस्थाओं ने मिलकर इसका ज़रूर किया है। और ये जो ISN इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी है, ये NGO है, कोई मुनाफा वाला संगठन नहीं है। ये विकसित, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में गुर्दा के रोग का निदान, उपचार व रोकथाम के उद्देश्य से समर्पित हैं। लगभग 126 देशों में 9000 से अधिक किडनी स्पेशलिस्ट के इनके मेंबर हैं। और ये इसके आपस में, ये लोग सारे आपस में एक दूसरे के साथ अपनी रिसर्चेस शेयर करके फाउंडेशन एक ये काम करती है कि पूरे विश्व में यूनिफॉर्मिटी से ये इसकी जितना भी अध्ययन हो गया है वो एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए। वह जागरूकता का जो प्लान बनाया जाता है वो विश्व भर में इसको एग्जीक्यूट किया जाए, इसलिए इसकी ज़रूरत है। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है, कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।